Welcome back, students. Assalamu alaikum. This is part 3 of your mathematics class, Unit 1 sets. In this session, we will do operations on sets that are union, intersection, and difference. We do exercise 1.2 for union, intersection, and difference. Let's see. Part 3, Unit 1 sets, exercise 1.2. On your own, 1.2, open page number 7 of your mathematics book. On this page, question number 1 is define union of sets and find the union of the following sets. Previous part में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था. यहाँ हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स शुरू कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स, व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? If set A and set B are some given sets, then their union is a set that consists of the elements in A and B. क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई दो सेट A और B आपको गिवन हो, दिए गए हों, तो इनके यूनियन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा सेट हमको मिलेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो A सेट और B सेट में है वो सब मौजूद होंगे. यानी दो सेट्स A और B को हम मर्ज करके लिखेंगे तो वो यूनियन कहलाएगा. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर ए है, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए. इसमें दो सेट्स दिए हुए हैं. हाँ, इसमें दो सेट्स हैं. एक है ए इज इक्वल टू 2 4 6 और दूसरा सेट दिया हुआ है 1 बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 और हमें वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ देखिए हमने इसे सॉल्व किया है. ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब यहाँ इन स्टेप्स को फॉलो करना है. ए यूनियन बी वो तो हमें मालूम करना है. ए यूनियन बी में पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है. तो ए की जगह पे हम ये सेट ए उतार लेंगे. ऊपर सेट ए दिया हुआ है 2 4 6, इसे हमने उतार लिया. इसके बाद यूनियन का साइन आया तो यूनियन का साइन हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. और उसके बाद बी आ रहा है तो बी की जगह पे बी का सेट हमने उतार लिया 1 3 5 7. ठीक है. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए लिखा, फिर यूनियन का साइन, फिर सेट बी को लिख दिया गया है. ठीक है. अब यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में चले जाएंगे अगली लाइन पे. तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस जगह पे हम सारे एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे. अब मैंने आपको बताया था कि सेट की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम वैल्यू, फिर उससे बड़ी, उससे फिर बड़ी, उससे बड़ी. इसको हम नहीं देखते कि कौन सा सेट में कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है. ठीक है. देखा जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है. अब देखिए दोनों सेट्स में ये 2 से शुरू हो रहा है और बी सेट जो है वो 1 से शुरू हो रहा है. तो 1 2 से छोटा है तो लिहाजा पहले 1 को लिखेंगे. इसके बाद 2 लिख दिया गया. फिर इधर से सेट बी से 3 उठा लिया गया. फिर सेट ए से सेट 4 उठा लिया गया. ठीक है. फिर इसके बाद सेट बी से 5, फिर सेट सी से 6. अब ये सेट ए से 6. अब ये सेट ए कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे सेट बी में सिर्फ 7 रह गया, वो 7 भी लिख दिया गया. इस तरह सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए और यही हमारा आंसर होगा. पार्ट डी है इसका. z इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और इस तरह ये इनफाइनाइटली चल रहा है. यानी ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. दूसरा सेट दिया हुआ है x इक्वल्स टू -1 -2 एंड -3. तीन नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं. और तीसरा सेट दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एलिमेंट्स हैं, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो हमें ये मालूम करना है x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. x यूनियन y यूनियन z हमें मालूम करना है. तो अगेन हम जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो x यूनियन y यूनियन z लिख देंगे इसी तरह, और इक्वल्स टू के बाद ब्रैकेट ओपन करके
एक्स की जगह पे एक्स का सेट उतार लेंगे। एक्स की जगह पे एक्स का सेट क्या है, ये है एक्स का सेट, -1 -2 -3, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, -1 -2 -3। फिर उसके बाद एक्स के बाद यूनियन की साइन लगाई गई, यूनियन की साइन आ गई, और उसके बाद वाई का साइड उतार लिया गया। ऊपर वाई का साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही यहाँ पर लिख दिया गया। और उसके बाद फिर यूनियन का साइन लगा के जेड का साइड हमने यहाँ पर लिखा है। जेड का साइड ऊपर क्या है, 0 +-1 +-2, इसी तरह ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही रहेगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं तमाम सेट्स के। तो अब देखा जाए तो जेड सेट एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी एक्स के सारे इंटीजर्स भी इसमें आ रहे हैं, -1 -2 -3, ये तो इनफाइनाइटली प्लस और माइनस सारे आ रहे हैं, और वाई के भी सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया है और आप भी इसको फॉलो करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर के जो दो सेट हैं, यानी एक्स और वाई की जगह पे -1 -2 -3, और दूसरा जो सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दो का यूनियन पहले हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले -1 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर ये ऊपर से -3 लिख लेंगे। इसके बाद ऊपर का जो सेट y था वो उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, +1 +2 +3 4 5 6 7 8। जब प्लस की साइन ना लगी हो तो ऑब्वियसली वो प्लस ही कहलाता है। ठीक है, तो इन दो सेट्स का यानी x और y का ये यूनियन हो गया है, इसका यूनियन यहाँ पर नीचे आ गया है। अब इसके बाद यूनियन का साइन ये वाला इस ऐसे ही यहाँ आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमने ऊपर का जो सेट z था वो उसी तरह उतार लिया। नाउ थर्ड स्टेप में आ जाइए। थर्ड स्टेप में आप देखिए कि यहाँ जो x यूनियन y का रिजल्ट यहाँ निकाला था हमने, -1 से लेकर +8 तक, ये सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्ज करने पर क्या रिजल्ट आएगा, यही सेट आ जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 7 8, इस तरह ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो होपफुली आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। नाउ होमवर्क, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अपने रजिस्टर्स के ऊपर आप लाजमी तौर पर बकिया जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग दीज पार्ट्स विच आई टीच यू हियर और सॉल्व इट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, define intersection of sets and find the intersection of the following sets। पहले तो हमें इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद कुछ सेट्स जो दिए हुए हैं पार्ट क्वेश्चन में उन्हें सॉल्व करना है। तो व्हाट इज इंटरसेक्शन? हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इफ सेट ए एंड सेट बी आर सम गिवन सेट्स, then there is intersection is a set that consists of all the common elements in A and B। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर सेट ए और बी कोई दो गिवन सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो इन सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल होंगे जो कि कॉमन हैं दोनों में। यानी सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट्स। इसका पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, a equals to 0 1 2 3 4 and b is equal to -3 -2 -1 0। तो a intersection b हमें मालूम करना है। we have to find a intersection b। तो a intersection b जब हमने मालूम करना है तो ये इसको ऐसे ही लिख दिया गया इंटरसेक्शन b। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन भी वैसे ही रहा। अब a की जगह पे हम a का साइड उतार लें। a का साइड क्या है, 0 1 2 3, ये हमने उतार लिया। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही रहा, ये इंटरसेक्शन का साइन हमने यहाँ लगा दिया। फिर इसके बाद ये बी का की जगह पे बी का सेट उतार लें। बी का सेट क्या है, -3 -2 -1 0, तो यही हमने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, अब हमने जब डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखा जाएगा इंटरसेक्शन में। तो देखिए
यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 मौजूद है, यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 कॉमन नहीं हुआ, यहाँ +2 है, -2 यहाँ पर है, कॉमन नहीं हुआ, तो +3 है यहाँ पर और ये -3 है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स इज ओनली 0, तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कॉमन एलिमेंट निकाला, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। नाउ पार्ट डी देखिए, एक सेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3579 एंड y इज इक्वल टू 123 एंड w इक्वल्स टू 012 एंड इट इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स। ओके, तो हमें मालूम करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू x की जगह पे x का सेट उतार लिया है, क्या है 3579, y फिर इंटरसेक्शन की साइन वैसे ही आ गई, इंटरसेक्शन की साइन आ गई यहाँ पे। इसके बाद y का साइड उतार लिया गया, y का साइड था ऊपर देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 ये उतार लिया गया। इसके बाद इंटरसेक्शन की साइन आ गई और फिर उसके बाद z w का साइड उतार लिया, z सॉरी ये यहाँ पे x y, ये w नहीं है बल्कि z है, ये इसको z कर लीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, W नहीं है Z है, तो Z का सेट है 0 1 2 एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हमें मालूम करना है X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। तो पहले दो सेट्स के दरमियान, इसमें और इसमें, हमें पहले इस स्टेप में हम इन दो के दरमियान में इंटरसेक्शन देखें। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन देखें, कॉमन एलिमेंट देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, वो हमने यहाँ लिख दिया। इधर 5 है उसमें नहीं है, इधर 7 है दूसरे में नहीं है, इसी तरह 9 नहीं है, तो ओनली 3 इज द कॉमन एलिमेंट, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और फिर ये वाला, ये दो तो खत्म हो गए, इसकी जगह पे क्या आ गया, ये 3 आ गया। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन। अब अगला सेट क्या है, ये वाला सेट है 0 1 2 3 होल नंबर्स का। ठीक है, तो ये इसी तरह उतार लिया गया। तो अब इनमें क्या कॉमन नजर आएगा, जाहिर सी बात है इन दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन होगा। क्यों, इसलिए कि 0 1 2 3 4 5 6 ये पहले सेट में तो नहीं है, पहले सेट में सिर्फ ओनली वन एलिमेंट, दिस इज ओनली वन एलिमेंट दैट इज 3, और यही 3 कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया 3। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। Now homework is do the remaining parts of the question number 2. Now let's see question number 3. If E is equal to set of even numbers, E क्या दिया हुआ है, set of even numbers, and W is equal to set of whole numbers, then find E union W and E intersection W. First step क्या है, first of all we convert the descriptive form of the form into tabular form. ये ऊपर क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में। ई के लिए दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर, और सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6 8, और इसकी कोई लिमिट नहीं बताई उसने, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। तो हम इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे ई इक्वल्स टू टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइटली ये कम चल रहा है। डब्ल्यू सेट दिया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स अगेन मतलब ये हुआ कि ये भी इनफाइनाइटली चलेगा। तो W इज इक्वल टू होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, तो वहीं से हमने शुरू किया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, तो यूनियन निकालेंगे E यूनियन W। तो यूनियन का मतलब क्या है कि जिसमें कॉमन एंड अनकॉमन सारे नंबर्स आ जाएं। अच्छा, इसको स्टेप किस तरह किया गया है गौर से देखिए, ई यूनियन W, ई यूनियन W। तो ई की जगह पे ई का साइड उतार लिया, ई का साइड क्या 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऊपर देखिए ऊपर से हमने इसको उतार लिया। फिर ये वाला यूनियन का साइन ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद W का साइन, W की जगह W का सेट ऊपर से हमने उतार लिया है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं उसमें कॉमन और अनकॉमन। तो ई यूनियन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इनमें 0 पहले था तो 0 पहले आ गया, फिर 1 था 1 आ गया, इसका 2 इधर से उठा लिया गया, इधर से दोनों में 2 कॉमन है वो 2 भी आ गया। इस तरह ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये हुआ कि दो सेट्स में से एक सेट अगर होल नंबर होगा तो कोई भी गिवन सेट है पॉजिटिव होल नंबर्स हैं और दूसरा सेट भी एक पॉजिटिव नंबर्स पर कंसिस्ट हो, तो
आंसर में हमेशा होल नंबर का सेट ही आता है। तो यही वजह है कि ई यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होल नंबर का ही आ गया। तो और हम यूँ कह सकते हैं ई यूनियन डब्ल्यू यानी इवन नंबर्स और होल नंबर्स का जो यूनियन होगा वो आंसर क्या होगा उसका, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा टेबुलर, देखिए क्वेश्चन हमारा सेट ऑफ इवन नंबर सेट ऑफ होल नंबर्स ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। इसको पहले टेबुलर में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व किया गया, ये आंसर आ गया। अब जब ये आंसर आ गया तो इस आंसर को देखते हुए दोबारा हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया सेट ऑफ होल नंबर्स में। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यानी पहले हमने यूनियन मालूम किया था, अब इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में देखिए 2 4 6 8 ई की जगह पे लिख दिया ये ई का सेट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, फिर ये इंटरसेक्शन की साइन आ गई। इसके बाद डब्ल्यू होल नंबर का सेट लिख लिया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह। अब इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में क्या कॉमन होंगे, जाहिर सी बात है कि 2 4 6 8 ये इवन नंबर ही इसमें कॉमन होंगे, जो होल नंबर में होंगे वही सेट इधर हमने यहाँ पे निकाल कर लिखा है 2 4 6 8 10 इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो होल नंबर में से जब इवन नंबर के कॉमन एलिमेंट निकाले जाएंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। तो ई इंटरसेक्शन होल इक्वल्स टू इवन्स। तो अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह जाहिर किया कि सेट ऑफ इवन नंबर, ई इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ even numbers. Now question number 4 is your homework. Homework do yourself, question number 4. Question number 5. Define difference of sets. Difference of set क्या होता है, ये एक another operation है, इसे हमें define करना है। If S is equal to 2 3 4 and Q is equal to 0 2 4 and O is equal to 3 7 9, then find डिफरेंस ऑफ सेट्स, देन फाइंड, ये पार्ट्स में हम मालूम करेंगे। पहले तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है ये क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन देयर डिफरेंस डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी, इसको हम पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। ठीक है, इस कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। इसको गौर से समझें, अगर दो सेट ए और बी गिवन है तो उनका डिफरेंस ए माइनस बी निकालने पर एक ऐसा सेट हमें मिलता है जिसमें सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के, अगेन मैं कह रहा हूँ, सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में नहीं हैं, यानी अनकॉमन एलिमेंट्स सेट ए के लिखे जाएंगे। ठीक है, तो गिवन सेट्स आर, यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, एस इज इक्वल टू 2 3 4, Q is equal to 0 2 4 and O is equal to 3 7 9। तो फर्स्ट पार्ट ए में हमें मालूम करना है S माइनस क्यू या S डिफरेंस Q। तो S डिफरेंस Q मालूम करने के लिए स्टेप फॉलो कीजिए। S माइनस क्यू इक्वल्स टू S की जगह पे S का सेट लिख देंगे। अच्छा, नोट कीजिए कि हमने यूनियन मालूम किया, इंटरसेक्शन मालूम किया, हर एक में ये चीज़ कॉमन है कि कोई भी ऑपरेशन हो जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, यानी जिस जगह पे जो सेट की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से उस सेट को लिख दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में। एस ऊपर दिया हुआ है उस 2 3 4, तो एस की जगह पे 2 3 4 लिख दिया गया। पहले एस था तो इसलिए पहले एस का सेट लिखा गया। इसके बाद साइन कौन सी आ रही है, माइनस की, डिफरेंस की, तो माइनस की साइन लगा दी गई। इसके बाद क्यू सेट, तो क्यू सेट ऊपर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है 0 2 4, वो हमने 2 0 2 4 लिख दिया। अब डिफरेंस के लिए क्या मैंने बात की कि डिफरेंस का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो मौजूद ना हो सेकंड सेट में। अब देखिए कि एस के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों अब डिफरेंस में शामिल नहीं होंगे। ये 4 है, 4 भी देखिए दोनों में मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब सेट एस में क्या बच गया,
सेट एस में बच गया ओनली 3। तो यही हमारा असल में आंसर होगा। तो एस माइनस क्यू इज इक्वल टू 3। इस जीरो को नहीं लिया जाएगा, इस जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि एस माइनस क्यू निकाल रहे हैं। हाँ, अगर क्यू माइनस एस होता तो फिर वो जीरो आंसर आया था, उसका जीरो को हम ले लेते। सेकंड पार्ट है एफ। एफ के अंदर देखिए ओ माइनस क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी ओ और क्यू का डिफरेंस मालूम करना है। अगेन फिर उसी रूल को फॉलो करना है, ओ माइनस क्यू इक्वल्स टू लिखा। अब इस ओ की जगह पे हमने ओ का सेट लिख दिया 379। डिफरेंस का साइन यहाँ पर है तो डिफरेंस का साइन यहाँ पर आ गया, और इस क्यू की जगह पे क्यू का सेट लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये क्यू जो लिखा है ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये मिटा दें, ये नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ सेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 2 4 क्यू की जगह पे क्यू का सेट, और क्यू का सेट ऊपर दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये क्या है 0 2 4, ये 0 2 4 हमने लिखा है यहाँ पर। अब डिफरेंस क्योंकि मालूम करना है तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या है, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं, यानी ये पूरे का पूरा सेट जितने एलिमेंट्स हैं 3 7 9, ये पूरा का पूरा इसमें एक भी एलिमेंट इस कॉमन कोई मौजूद नहीं, यानी ये सेट पूरा नीचे आ जाएगा। तो यही डिफरेंस होगा, यानी आंसर क्या हुआ 3 7 एंड 9। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। होमवर्क पहले समझ लीजिए, होमवर्क डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। होमवर्क है डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 7 डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ L is equal to 1 3 4 5 6 7 8 एंड M is equal to, ये इसको क्या पढ़ते हैं, फाई या एम्प्टी सेट और नल सेट। ये फाई एक अल्फ़ाबेट है ग्रीक या लैटिन का, ठीक है। इसको वैसे अगर अल्फ़ाबेट के तौर पे लेंगे तो ये फाई कहलाता है, लेकिन हम इसे मैथमेटिक्स में ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है नल सेट या एम्प्टी सेट का। तो पहला सेट दिया हुआ है L इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8, और दूसरा सेट M इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और नल सेट। देन फाइंड L यूनियन M, ए में, पार्ट ए में। तो L यूनियन M हमें मालूम करना है। अगेन हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, L यूनियन M ऐसे ही उतार लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे ही उतारा ऐसे, ठीक है। इसके बाद L की जगह पर L का सेट, ये L का सेट पूरा उतार लिया, ऊपर से उठाया, ये यहाँ पर 1 3 4 5 6 7 8 राइट किया। M की जगह पर एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट लिख दिया ब्रासेस में। 5 भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट को इस तरह जाहिर करते हैं। तो अब जाहिर है कि यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब कॉमन अनकॉमन सारे मर्ज करना है। तो एक चीज में कुछ नहीं है और दूसरी चीज भरी हुई है, तो क्या आंसर होगा, जो जो सेट के पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। एल यूनियन एम इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8, दैट इज द आंसर। बी पार्ट देखिए, एल इंटरसेक्शन एम। अब इससे एक रिजल्ट भी सामने आ रहा है, पहले इस चीज को भी समझ लें कि अगर कोई एम्प्टी सेट है तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन सेट इटसेल्फ होता है। यानी अगर एक सेट दिया हुआ है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट एम्प्टी सेट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, गिवन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में देखिए, एल इंटरसेक्शन एम, स्ट्रेटेजी क्या होगी, एल की जगह पे एल का सेट उतार लिया हमने, इंटरसेक्शन की साइन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया है, ठीक है, और एम की जगह पे टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट को लिख दिया है। अब हमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, अगेन कॉमन एलिमेंट। क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, यकीनन कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा, एम्प्टी, नल, नल सेट, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो मतलब नल। तो एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू नल, नल सेट। तो अब इससे एक रूल और भी मालूम हो गया कि अगर दो गिवन सेट्स हैं, उनमें से एक सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। किसी भी सेट का किसी गिवन एलिमेंट्स वाले सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन
उसका आंसर हमेशा एम्प्टी होता है। इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए और जहन में रख लीजिए। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।